नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। शानदार रैली की बदौलत आज भारतीय बाजार तेजी के साथ क्लोज हुए। इनफैक्ट दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। निफ्टी 8100 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी में पिछले 6 महीने के दौरान एक दिन की सबसे बड़ी तेजी आज दिखी। इस शानदार तेजी की वजह से पूरे हफ्ते में बाजार पॉजिटिव बंद हुआ, यानी कि एक वॉलेटाइल हफ्ते के बावजूद आज की तेजी के चलते वीकली बेसिस पे एक अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट्स में देखने को मिली। आज के सेशन की बात करें तो सेंसेक्स रफली 450 अंक और निफ्टी 150 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। आज के सेशन में आईटी, बैंक्स, मेटल, फार्मा शेयरों में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। मिड कैप 1.5% और स्मॉल कैप 2% की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते निफ्टी लगभग 2.25% और सेंसेक्स 2% की बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा आईटी इंडेक्स में बढ़त रही, करीब 7% की बढ़त के साथ इंडेक्स बंद हुआ, जबकि फार्मा में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन में एफआईज की तरफ से बिकवाली रही लगभग 372 करोड़ की, वहीं डीआईज ने आज खरीदारी की है लगभग 997 करोड़ की। मार्केट्स के अलग अलग एक्सपर्ट क्या मानते हैं और इन मौजूदा स्तरों पर आपको कहां निवेश करना चाहिए, आइए सुन लेते हैं। लार्ज कैप्स में अगर हमने सेक्टर्स देखने हैं तो बैंकिंग क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उसमें एलोकेशन हो सकता है, और वहाँ पे जो घटौती हुई है इस करेक्शन में अच्छे फ्रेंचाइजेज जो इंडसइंड बैंक है या यस बैंक है और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों में हम निवेश मीडियम टर्म से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक अच्छा बुके करना है फार्मा में तो कंपनीज लाइक औरोबिंदो फार्मा एंड ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क स्पेशली इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ जेटिया 12 नवंबर को हो रहा है, विच इज़ अ $2 बिलियन पर एनम ड्रग इन अमेरिका, वह उनको एक्सक्लूसिविटी मिली है। दे आर गोइंग टू सेल अलॉन्ग विद पार फार्मा इन अमेरिका, और इससे इनको $120 to $150 मिलियन का बॉटम लाइन आने की अपेक्षा है, विच दे विल बी यूजिंग टू रीसाइज द बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से जो एक बैंक है आरबीएल बैंक जिसका मैंने जिक्र किया, उसको आप ये मान के कोई इस वक्त आपको लेने की जरूरत हो तो 1/3 जैसा लीजिए। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले बहुत तेजी से, करीब बड़े दिग्गजों के भी दुगने गति से ग्रो कर रहा है। एनपीएस फिलहाल कंट्रोल में है, आगे हो सकता आ जाए, लेकिन जो ग्रोथ है वो उसको कवर कर सकती है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न आरबीएल बैंक में मिल सकते हैं। तो मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं ये आपने सुना, और कहां पर आप बेट कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। हमारे आज के एक्सपर्ट इम्तियाज़ कुरैशी भी मौजूद हैं। गुड इवनिंग इम्तियाज़। मार्केट्स में आज एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ये एक रिलीफ रैली है या फिर सचमुच फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? मंडे भी इस तरह का एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी। देखिए, जो हमने आज बढ़त देखी है काफ़ी अच्छी है, और हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं हुआ जो हिसाब से होना चाहिए था। जो मार्केट ने एक 125 पॉइंट से 150 पॉइंट की रैली देखी हमने, बट मोर और लेस मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग, और कह सकते हैं कि हमने एक फ्रेश जो सीरीज स्टार्ट की, काफ़ी अच्छी एक अपर नोट पे स्टार्ट की है। तो ये जो फॉल जो आया है तकरीबन 8600 से 7900, इस रेंज का मेरे हिसाब से यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो कि ऊपर में 8250 टू 8300, क्लोज टू 8300, ये रेंज हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है अगले एक हफ्ते के अंदर। तो बेस पॉजिटिव हो चुका है आज के क्लोजिंग के हिसाब से। चलिए, कई दर्शक भी हैं अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ सबसे पहले दर्शक जुड़े हैं मानस, जो कि उड़ीसा से हैं। गुड इवनिंग मानस, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ नमस्कार मानस, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैंने एसबीआई का शेयर 600 खरीदा है 252 रुपीज पर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर जरा बताएंगे? ऑलराइट। लंबी अवधि का नजरिया इम्तियाज, एसबीआई की बात कर रहे हैं जो 252 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। क्या लगता है आपको एसबीआई कितना अच्छा बेट रहेगा? देखिए, जो ये रैली एक आई है, ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे आज के उसमें बैंक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला। हमने यहाँ पे देखा है कि जो गिरावट आई थी वो उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेजेस जो आई है हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है, बट जो रिकवरी हो रही है उसमें बैंकिंग स्टॉक को थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है। बट नो डाउट अगले 1-2 सेशन में हमने यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने मिलेगी। तो बने रहिए यहाँ पे। अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो 224 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे, और मेरे ख्याल से नो डाउट स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि एक 350 से 400 का रेंज आपको एक लंबी अवधि में जरूर देखने मिलेगा। तो बने रहिए।
स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी और साथ ही पूरे बैंकिंग स्पेस का लीडर भी है, तो अच्छा चुनाव है, बने रहने की सलाह दी गई है। अगले दर्शक है फोन लाइन पर ब्रजेश अहमदाबाद से। गुड इवनिंग ब्रजेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, नमस्कार। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे पास बेल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक जो ठीक है 600 क्वांटिटी है मेरे पास, और मैंने 144 पे बाय किया हुआ है उसको। और उसमें क्या अभी मेरे एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि इसमें क्या करना चाहिए, अभी सेल करना चाहिए या कितना hold टाइम पे रुक रहना सकते हैं आप, कितना टाइम दे सकते हैं शेयर मैं 1 मंथ या 14 डे रुक सकता हूँ। ठीक है ऑलराइट। अगर रफली देखें इम्तियाज तो 15 डेज टू 1 मंथ का इनका नजरिया है। शॉर्ट टर्म के लिए बेट कर रहे हैं। 144 पे खरीदा है, 126 पर स्टॉक आ चुका है। क्या करना चाहिए BHEL में? देखिए, स्टॉक्स आफ्टर पोस्ट रिजल्ट स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, और ये गिरावट तकरीबन हम अगर मेजर करें तो 147 से नॉन स्टॉप 122 तक आ चुका है। बट अभी भी डेली चार्ट पे ये स्टॉक्स में पॉजिटिवनेस बना हुआ है। अगर इनके अगर एक शॉर्ट टर्म अवधि में है तो मेरे ख्याल से इनको ये इनकी जो बाइंग प्राइस है वो वापस यहाँ पे देखने मिल सकता है इनको। बट फर्स्ट थिंग इनको ये करना होगा कि इन लेवलों पे इनको एवरेज करना होगा, सो दैट कि इनके जो कॉस्टिंग है इनकी थोड़ी से नीचे आ जावे, और ये तकरीबन जो कॉस्टिंग अगर आज की क्लोजिंग की पकड़े तो तकरीबन 132 या 130 के रेंज में इनकी कॉस्टिंग आ जाएगी। और यहाँ पे 122 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 150 के रेंज को सरपास कर जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी, तो 122 का लोअर साइड पे आप स्टॉप लॉस रखें। 132 तक के सर इसमें अगर दिखते हैं तो आप मुनाफा बुक कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शैलेश, जो कि आगरा से हैं। नमस्कार शैलेश जी, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। सुनो हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं। हाँ नमस्कार। चलिए खैर, इनका सवाल SMS के जरिए भी आया है। एक्सिस बैंक पे इम्तियाज इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 535 लेवल्स पर खरीदा हुआ है, यानी कि ऊपरी स्तरों पे खरीदा है, और फिलहाल स्टॉक में आज बाइंग दिखी, लेकिन इनके खरीद से नीचे है। 471 पर आज क्लोजिंग रही है। क्या सलाह रहेगी एक्सिस बैंक के लिए? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में एक 2 डिवीजन हो चुका है यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर्स बैंक और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक में बढ़त देखी है और उसमें पॉज आ गया है, और उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। बट प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में हमने बिकवाली ही देखी है यहाँ पे। अगर इनमें लॉस बुक करने की क्षमता है और अगर स्विच ऑन करने की क्षमता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कि एक्सिस बैंक से निकल के ICICI बैंक में मूव हो जाए, जहाँ पे टेक्निकली काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और वहाँ पे चार्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अगर ये करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में इनको तकरीबन ICICI बैंक में 300 to 310 के टारगेट ऊपरी स्तर में नजर आ रहे हैं, और डाउन साइड में तकरीबन 236 का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। तो सलाह ये रहेगी कि हो सके तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए और ICICI बैंक में अपना फंड मूव कर लीजिए। जी, तो स्विच कर सकते हैं ICICI बैंक में। एक्सिस बैंक से बेहतर विकल्प आपको बताया गया है। किशन हमारे साथ है, अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। किशन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। किशन आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं। नमस्कार। मेरे पास गोदरेज कंज्यूमर और इमामी के शेयर्स है। ठीक है, इमामी। हाँ इमामी। ठीक है, किस भाव पे खरीदे हैं दोनों शेयर्स? इमामी तो 1100 कुछ में खरीदे हुए हैं। ठीक है। अरे गोदरेज कंज्यूमर 1500 के लगभग है। ठीक है, और दोनों ही शेयर्स कितने समय के लिए खरीदा आपने? अभी 1 साल होगा लगभग, समझो। ठीक है, 1 साल और रखना है क्या? नहीं, अगर प्रॉफिट होता होगा तो रुकेंगे। ठीक है, फाइन, ऑलराइट। इम्तियाज, इन्होंने 2 स्टॉक्स का जिक्र किया। एक तो गोदरेज कंज्यूमर, जो कि करीब 1595 की खरीदे, यानी नियर अबाउट 1600 रुपये पर इन्होंने खरीदा हुआ है, और ये 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। साथ ही इन्होंने इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर इन्होंने 1595 खरीदा। इमामी का भी जिक्र किया इन्होंने। इमामी भी 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, अराउंड 1100 लेवल्स पे खरीदा हुआ है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, साल भर तक भी रख सकते हैं? देखिए, दोनों स्टॉक्स में से जो साउंड एंड टेक्निकली काफ़ी अच्छे जो लेवल पे खड़ा है वो इमामी लिमिटेड है।
मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे मैंने पिछले कॉलर के लिए भी एडवाइस किया था एक्सिस बैंक से मूव करके आईसीआईसीआई बैंक में चले जाइए, सिमिलरली मैं इनके लिए कहूँगा कि गोदरेज कंज्यूमर में से आप लॉस बुक करके इमामी में चले जाइए, बिकॉज गोदरेज कंज्यूमर में हो सकता है कि एक बढ़त देखने मिले, बट वो बढ़त विल कन्वर्ट इनटू सेल ऑन रैलीज। बट इमामी लिमिटेड में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे 1260 से स्टॉक्स वन वे डाउन साइड आया 990 रुपये, और 900 रुपये पे 90 रुपीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से एक आध दिन में ये ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपरी स्तर में, तो 990 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, इमामी में कन्वर्ट करिए, इमामी होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अगर ये स्ट्रक्चर प्रूवन हो गया तो ये स्टॉक्स वापस से 1300 रुपये के ऊपर के लेवल दिखा देगा, वहाँ पे ये प्रॉफिट ले सकते हैं। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर एनपी सिंह, जो कि आगरा से जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। गुड इवनिंग मिस्टर सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, मेरे पास में अदानी के 107 शेयर हैं 46.65 के रेट पे। ठीक है, 46.65 पर आपने खरीदा है अदानी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन। ठीक है, ठीक है। कितना टाइम रखना है सर आपको? मैं रख सकता हूँ और 1 महीने उसको। ठीक है, ऑल राइट। इम्तियाज़, इनफैक्ट आज अदानी ग्रुप की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आई थी इन्वेस्टमेंट की। जो कंपनी की ऑस्ट्रेलियन इकाई है वो लगभग $33 करोड़ का निवेश करने जा रही है। अगले 5 साल के अंदर ये निवेश होगा, और हमने देखा आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मूव भी दिखा। अदानी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 13% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। अदानी एंटरप्राइजेज में भी ऑलमोस्ट 3% तक की तेज़ी थी। आपका नज़रिया क्या है इसको लेकर? और जैसे मैंने बताया लगभग 1 महीना और ये अदानी ट्रांसमिशन में रुक सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए स्टॉक्स है ना, छोटे टाइम होराइजन में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल हो गया है। 33 रुपीज़ का लो लगा हुआ, 66 रुपीज़ का आज का हाई है, और आज तकरीबन काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूव देखने मिली है। इनके लिए कहूँगा कि हो सके तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक्स में डिक्लाइन आती है, जो सेकेंड लेग इनका ओपन होगा डाउन साइड पे, वो वहाँ पे वापस से री एंटर कर सकते हैं। बट स्टॉक्स बेसिकली ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। यहाँ पे RSI और इनके स्टोचैस्टिक जो है यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन प्रूव कर रहे हैं, तो एक डाउन साइड या प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में आ सकती है, तो थोड़ा इसमें तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लोअर लेवल पे मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि तकरीबन 55 के बिलो अगर स्टॉक्स मिलता है आने वाले दिनों में, तो वापस से री एंटर करिए। चलिए, फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर पाएँ। हमें फेसबुक के जरिए राजा रॉय चौधरी जी ने सवाल भेजा है SD एल्यूमिनियम पर। लगभग 450 शेयर्स हैं इनके पास, जो कि 79 पर खरीदे हुए हैं। मेटल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है पिछले 1 महीने के अंदर, लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ज़्यादा ऊपरी स्तरों की है। 79 पे खरीदा है, ऑलमोस्ट हाफ चल रहा है। आज 5% की तेज़ी है, लेकिन फिर भी बहुत नीचे लॉस इनको हो रहा है, क्या करें? देखिए मेरे ख्याल से स्टॉक्स में फंडामेंटली कुछ ज़्यादा यहाँ पे बिगाड़ नज़र आ रही है, बिकॉज 385 इनका स्टॉक्स का हाई था तकरीबन इन 2014, और अभी ये स्टॉक्स तकरीबन 10% ऑफ द हाई बचा है, तकरीबन 3865 का यहाँ पे लो लगा हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं कि चिंताजनक की बात है, बट मैं यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस इनको देना नहीं चाहूँगा। ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आज पुल बैक नज़र आया, जो कल के लो लगे हुए 38 रुपीज़, उसी का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई बाउंस आता है तकरीबन 60-65 रुपीज़ तक, तो वहाँ पे लॉस बुक करके जल्द से जल्द निकल जाइए। इनफैक्ट जो आपने चुनाव किया है, बहुत नेगेटिव रिटर्न इसमें मिले हैं। पिछले 1 साल से भी देखें तो 322 का शेयर 39 तक भी आया, और आज की क्लोजिंग 42 के आसपास रही है। एग्जिट करने की सलाह है, यहाँ से निकल जाएं। अगला सवाल जो हमें फेसबुक से मिला है वो अश्विनी का। इनके पास श्रीराम EPC है, जो कि 34 के लेवल्स पे खरीदे हुए। साथ ही एक और स्टॉक है इनके पास, कोहिनूर फूड्स, ये इन्होंने 60 रुपये पर खरीदा है। 3 महीने के लिहाज से दोनों स्टॉक्स में टारगेट्स क्या देंगे आप, इम्तियाज़? देखिए मैं कोहिनूर फूड के ऊपर यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ पे स्टॉक्स में आज अच्छा ब्रेकआउट आया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। अगर ये कल के आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक्स में 62 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग आती तो काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा, और वो स्टॉक्स तकरीबन 78 to 90 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो फिलहाल कोहिनूर में बने रहिए। दूसरा स्टॉक जो है श्रीराम के अंदर हमने देखा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट एक
ब्रेकआउट आया है 32 रुपीज़ पे और उसके बाद स्टॉक्स 141 जाके अब कंसोलिडेट कर रहा है, बट बेस अभी भी पॉजिटिव है, बने रहे हैं यहाँ पे। और नीचे में अगर थोड़ा सा और डिक्लाइन आता है स्टॉक्स में तो बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली जो इनके जो मोमेंट जो यहाँ पे ब्रेकआउट आई थी 25 रुपीज़ से, उसी को स्टॉप लॉस लगाई और थोड़ा लंबी अवधि में रुके यहाँ पे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि स्टॉक्स में हमें काफ़ी बड़ी एक मोमेंटम और काफ़ी एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा ट्रिपल डिजिट में चला जाएगा स्टॉक्स, बट हो सकता है कि 70 से 80 रुपये भी देखने मिले। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में 20 रुपये के आसपास से स्टॉक 40 रुपये है, यानी ऑलरेडी जस्ट डबल हो चुका है जिन्होंने इस बीच यहाँ पर निवेश किया होगा। कुछ और सवाल है, उन्हें भी शामिल करते हैं। जय ने सवाल भेजा है एसएमएल इजूसू पर। इनके पास 440 शेयर्स हैं जो कि 1291 पे खरीदे हुए हैं और इनका नजरिया भी छोटा है, 3 से 4 महीने रख सकते हैं अपने पास। क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? देखिए स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, हमने देखा है यहाँ पे तकरीबन 1370 से नॉन स्टॉप स्टॉक 1025 तक जा चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक फ्लैट कंसोलिडेशन जोन नज़र आया। बट आज जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन कह सकते हैं कि प्रीवियस टॉप के ऊपर है, तो एक पुल बैक हो सकता है स्टॉक्स के अंदर और ये पुल बैक तकरीबन स्टॉक को 1300 रुपये तक लेके जा सकता है। तो अगर ये बट मैं ये कहूँगा कि ऊपर जितना आ सके वो जल्द से जल्द इसमें से एग्जिट लेना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड डेली चार्ट पे नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली इसमें स्टॉक्स में भी इम्प्लीमेंट होता है, तो मैक्सिमम ऑन हायर साइड 1300-1340 तक देखने मिल सकता है। तो ऊपरी स्तर में निकलते जाइए। किसी भी रैली में यहाँ से निकल जाने की सलाह है। आज के सेशन में हालांकि मजबूती दिखी, लगभग 2.25% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन फर्दर अगर आपकी बाइंग प्राइस के नजदीक आता है तो वहां से निकल जाए। अगला सवाल है संतोष बजाज का, जो कि अशोका बिल्डकॉन पर है। इन्होंने 37 शेयर्स लिए हुए हैं 180 के लेवल्स पर। ये जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर इन्हें और खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि एवरेजिंग करने की सलाह आप देंगे अशोका बिल्डकॉन पे? बहुत मुश्किल है सजेशन देना अशोका बिल्डकॉन के ऊपर, बिकॉज आज बढ़ती हुई मार्केट में स्टॉक्स में कोई सपोर्ट नहीं है और तकरीबन आज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 7 कंसेक्यूटिव लोअर लो लगे हुए स्टॉक्स में एंड वॉल्यूम काफ़ी ड्राई है, बट हो सकता है कि शायद से एक कंटिन्यूशन ऑफ फॉल ज़रूर नजर आए। एक इमीडिएटली यहाँ पे सपोर्ट जो है 130 रुपये, अगर ये स्टॉक्स 130 रुपये के नीचे चला जाता है तो एक बड़ी फंडामेंटली चेंजेस भी आ सकती है स्टॉक्स में और मेरे ख्याल से डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है ज़्यादा तक। तो 130 के क्लोज बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर क्लोजिंग 130 के नीचे आता तो इसमें से इमीडिएटली एग्जिट हो जाइए, वरना बने रहिए। ऊपर में कोई भी बाउंस आएगा तकरीबन 156 या 160 था तो इमीडिएटली निकल जाइए। ऑलराइट, यानी कि थोड़ा कॉशियस होकर आपको चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप चलें क्योंकि फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है। सवाल हमें एसएमएस के जरिए भी मिल रहे हैं। सचिन ने सवाल भेजा है पुणे से, मंगलम ड्रग्स पर 1500 शेयर्स इनके पास 155 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने समय के लिए है, लेकिन अगर ओवरऑल फार्मा स्पेस में देखें तो काफ़ी समय से, खासतौर पर यूएस इलेक्शंस के बाद जो आउटकम आया और फिर रुपए की भी जो कमजोरी है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है वहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। मंगलम ड्रग्स ऑलमोस्ट 6% की बढ़त के साथ आज क्लोज हुआ है। आपकी सलाह क्या है इसमें, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया है? देखिए आज रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है और नॉट ओनली विद मंगलम, मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल स्टॉक, अगर हम हाई बीटा स्टॉक्स की बात करें, सन फार्मा, लुपिन, सब में अच्छी बढ़त नजर है। सब में हम कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट यूएस इलेक्शन के बाद जो फॉल डाउन आया था, या इलेक्शन से पहले भी काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई थी फॉर आईटी सेक्टर्स एंड फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, और आज जो बढ़त हमने मार्केट में देखी है 2 सेक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक मेजरली यहाँ पे देखा है मैंने 123, 122, 124, ये 3 लेवल है जहां पे हम कह सकते हैं कि क्लोजली एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर ये प्राइस पे इंटैक्ट रहता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स में 187 ऊपरी स्तर में देखने मिल सकता है। तो बने रहिए, बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखिए, 123 का 122 का स्टॉप लॉस लगिए। छोटी अवधि में मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ता अगर हम होल्ड करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स में पोटेंशियल लेगी 185 to 190 के रेंज देखने मिल सकता है। जी जी,
तो 123 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। 180 से 185 तक की रेंज भी ये क्रॉस कर सकता है। जो वोलेटिलिटी थी वो काफ़ी हद तक अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम आपको बताते हैं जो अगले दिन यानी कि सोमवार को आपको नज़र रखनी है, उन पर रडार पर रखना है, जिसके पीछे खबर भी होती है और कई बार टेक्निकली भी स्टॉक्स बहुत साउंड होते हैं। पहला स्टॉक है नवकर कॉर्प। रायगढ़ में रिहायशी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी। एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके चलते आज बाइंग भी दिखी। मंडे के सेशन के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं 185 के टारगेट्स के लिए। 175 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। BML अगला स्टॉक है जहां पर नजर रखनी है। Q2 में कंपनी का घाटा कम हुआ है। यहां पर टारगेट्स आपको रखने हैं 850 के। 795 का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा तीसरा स्टॉक स्पाइस जेट है। Q2 में मुनाफा लगभग दुगना हुआ है। औसत किराया यानी कि जो फेयर्स है 5.25% से बढ़े हैं, यानी ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, बाइंग देखने को मिल सकती है। मंडे को भी 69 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 64 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। प्रिज्म सीमेंट, आज सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली और प्रिज्म सीमेंट में बड़े ब्लॉक डील्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर हुई है। 25 लाख के बड़े सौदे आज इसमें हुए हैं, जिसके चलते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। मंडे के सेशन के लिए 98 तक के टारगेट्स होंगे। 88 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एमटेक ऑटो अगला स्टॉक है जहां पर नजर रखें। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में आज खरीदारी दिखी है। इनफैक्ट आज एमटेक ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी। औसत वॉल्यूम के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज स्टॉक में देखने को मिला। लगभग 11% की बढ़त के साथ एमटेक ऑटो क्लोज हुआ है। मंडे को भी ये तेजी जारी रह सकती है। 41 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 38 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। राष्ट्रीय शुगर अगला स्टॉक है। कंपनी ने सब्सिडरी ट्राइडेंट शुगर को बेच दिया है। ट्राइडेंट शुगर के पास तेलंगाना में एक फैक्ट्री है। ये जो बेचा है इकाई, उसके चलते जो प्रोसीड्स आएंगे कंपनी के लिए एक बेनिफिट है, एक पॉजिटिव खबर है। 63 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 56 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। केसी इंटरनेशनल अगला शेयर है जहां पर मंडे के सेशन में आपको नजर रखनी है। कंपनी ने एनसीडी का बायबैक किया है। लगभग 79 करोड़ में एनसीडी का बायबैक किया है कंपनी ने। यहां पर सोमवार को आप बाय करें 148 के टारगेट्स के लिए। 138 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एलएनटी अगला शेयर है जहां पर नजर रखें। ओएनजीसी से एलएनटी हाइड्रोकार्बन को ऑर्डर मिला है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए और मंडे के सेशन के लिए यानी इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर 1400 रुपये 1400 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 1355 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नैल्को अगला स्टॉक है। आज मेटल शेयरों में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। औसत वॉल्यूम के मुकाबले शेयर में 11 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। 61 तक के टारगेट्स मंडे के लिए आप रख सकते हैं। 55.50 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 10वां स्टॉक है टेक महिंद्रा। इनफैक्ट निफ्टी में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। आज टॉप 5 में से लगभग 4 शेयर आईटी थे। तो आईटी शेयरों में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है और कहीं ना कहीं रुपये की जो वीकनेस है उसके चलते भी आईटी स्टॉक्स फिलहाल रडार पर हैं। मंडे के सेशन के लिए 510 के टारगेट्स आप रख सकते हैं। 475 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इम्तियाज, इन 10 स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी है। अगर हम बात करेंगे नैल्को की, एलएनटी की आज बढ़त देखी है, बट एक स्टॉक्स है जो बढ़त भी है और उसमें पोटेंशियल भी है। केसी इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमने देखा। आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लास्ट 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे उनका वॉल्यूम दिखाई दिया है। मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे नॉट ओनली 145 अगर ये क्रॉस होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो हो सकता है कि स्टॉक्स में तकरीबन 150 के लेवल भी छूते हुए नजर आ सकता है। तो केसी इंटरनेशनल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए जान लेते हैं वो रिमेनिंग 10 स्टॉक्स कौन से, यानी कि हमारी लिस्ट में 11वां स्टॉक कौन सा है। कैपिटल फर्स्ट है अगला स्टॉक। फाइनेंस शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। आली चार्ट्स पर भी मजबूत पुल बैक शेयर ने दिखाया है। कैपिटल फर्स्ट में आप बाय कर सकते हैं। मंडे के सेशन के लिए 575 का एक टारगेट आपको रखना होगा। 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग का। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और डेली चार्ट पर भी जोरदार रिवर्सल स्टॉक ने दिखाया है। मंडे के सेशन के लिए 718 के टारगेट्स आपको रखने होंगे। 695 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कॉक्स एंड किंग्स अगला शेयर है जो आपके रडार पर होना चाहिए। डेली चार्ट्स पर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है और 4 हफ्ते की गिरावट के बाद आज लगभग 4% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। नजर रख के चले कॉक्स एंड किंग्स पर। टारगेट्स होंगे 175 के, स्टॉप लॉस 166 का रखना होगा। अगला शेयर है एडवांस एंजाइम्स का, जहां पर नजर रखें 3 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर संभला है। शेयर में लगातार 3 सेशन से खरीदारी देखने को मिल रही है और आज भी ऑलमोस्ट 4% की बढ़त के साथ 1972 पर स्टॉक क्लोज हुआ है। मंडे के सेशन के लिए 2000 तक के टारगेट यानी 2000 का लेवल क्रॉस कर सकता है स्टॉक। एक स्टॉप लॉस 1965 का आपको रखना होगा।
अगला शेयर है सोम डिस्टिलरीज। आज लिकर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। इस स्टॉक की अगर बात करें तो 110 से 111 के स्तरों पर एक सपोर्ट लिया है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। मंडे को 138 के टारगेट्स के लिए 127 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर है TIL का। अगर टेक्निकली बात करें तो 20 वेमा के पार ये शेयर निकला है और इनफैक्ट अंतिम चरण में खरीदारी इसमें बड़ी थी, यानी कि लास्ट मोमेंट बाइंग इसमें दिखी। मंडे के सेशन के लिए 292 के टारगेट्स होंगे, 270 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर टेक्सटाइल स्पेस से है SRF। यहाँ पर आप दाम लगा सकते हैं। मंडे के सेशन के लिए 1558 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 1518 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन अगला शेयर है जहां पर नजर रख के चले। हफ्ते के उच्चतम स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। अपने 50 वेमा पर शेयर ने सपोर्ट लिया है। मंडे के सेशन में 52 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। 47 का एक टारगेट आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा FGL रिफैक्टरीज अगला शेयर है। पिछले 2 सेशन से वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। शेयर अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। मंडे के सेशन के लिए 165 तक के टारगेट्स होंगे। 158 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अब बात आखिरी शेयर की, यानी कि सोमवार को इंट्राडे के लिए 20वां स्टॉक जहां पर नजर रखनी है वो है मजेस्को। IT शेयरों में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि रुपी की जो इक्वेशन है फिलहाल काफी पिक्चर चेंज हुई है, जिसके चलते IT स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। मंडे के सेशन के लिए 403 तक के टारगेट्स हैं। 386 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो इम्तियाज, बाकी के 10 स्टॉक्स पे हमने बताया, इनमें से कोई स्टॉक खासतौर पर IT स्पेस में जो स्टॉक्स है कौन सा अच्छा लगता है आपको? देखिए, IT स्पेस तो ऑलमोस्ट लाइमलाइट में है मेरे ख्याल से। अगर मुझे IT स्पेस में अगर कुछ बाय करना है तो मैं आई विल प्रीफर इन्फोसिस रादर देन मिड कैप, बिकॉज जो हिसाब से गिरावट देखी और उनके फास्टर रिट्रेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़त देखने मिल सकती है, 6 to 7% की, और रैली इन लेवलों से भी देखने मिल सकती है। बट अगर मिड कैप की बात करें तो आपने एक स्टॉक पिक किया है एडवांस एंजाइम। काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट पे, और जो फॉल डाउन था 1550, उसके बाद 2050, देन 1810, इनके सेकंड लेग ऑफ डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया। थर्ड लेग अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से मंडे के सेशन में काफ़ी एक बढ़त देखने मिल सकती है। हो सकता है कि स्टॉक्स मंडे के दिन 2100 के लेवल को भी छू सके, तो इसमें बने रहना चाहिए। इसमें बाइंग ऑन डिक्लाइन, या कह सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी अवधि इंट्राडे से बढ़ के तकरीबन अगर हम पोजीशनल के लिए जाए तो हो सकता है कि स्टॉक 2200 से 2300 के लेवल भी इमीडिएटली दिखा सकता है। जी, तो आज IT स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी हुई और निफ्टी IT इंडेक्स ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर बातचीत कर पाएंगे। इम्तियाज, शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? जिन स्टॉक्स पे हमने बात की है, पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है।